3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लालू यादव ने नरेंद्र मोदी के परिवार पर क्या हमला किया, परिवारवाद का मुद्दा क्या उठाया। पूरा एनडीए जो है एक साथ मिलकर मोदी का परिवार खुद को बताने लगा है। देखिए ट्विटर पर एक कैंपेन चला है। कैंपेन वो तमाम नेताओं के द्वारा चलाया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में हैं, वो बीजेपी के नेता हों या बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर हैं। इन सब ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ दिया है। अब इसमें अनंत सिंह भी जुड़ चुके हैं, मतलब अनंत सिंह भी खुद को मोदी का परिवार मान रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हमारी चर्चा चाचा भतीजे पर होगी। इस वीडियो में हमारी चर्चा पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान पर होगी। कल जैसे ही इस मुहिम की शुरुआत हुई, जैसे ही अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सरीखे नेता मोदी का परिवार खुद को बताने लगे ट्विटर पर, तत्काल उसी समय पशुपति कुमार पारस जो हैं यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सबसे बड़े नेता, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ दिया। सवाल तब खड़े हुए जब अन्य घटक दल, बिहार में हम 3 अन्य घटक दल की बात करेंगे। चिराग पासवान सबसे प्राथमिकता में रहेंगे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और फिर जीतन राम मांझी। आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान खुद को मोदी का परिवार बताने से बच रहे हैं? और चिराग तो बच रहे हैं समझ में आता है, वहां उनके कई दुश्मन इस घटक दल में है, चाहे नीतीश कुमार हो या पशुपति कुमार पारस हो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी खुद को मोदी का परिवार बताने से अभी बच रहे हैं, फिलहाल बच रहे हैं। हो सकता है कि जब सीट बंटवारा हो जाए, मन मुताबिक सीटें मिल जाए, तो उसके बाद वो भी मोदी के परिवार में शामिल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि औरंगाबाद के जिस मंच पर जीतन राम मांझी मौजूद थे, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि भले ही कुशवाहा और चिराग पासवान नाराज हैं बीजेपी से, लेकिन जीतन राम मांझी के लिए ऑल इज वेल है। लेकिन जीतन राम मांझी भी खुद को इस तमगे से बचा रहे हैं कि वो मोदी परिवार का हिस्सा है। ट्विटर हैंडल आपको हम दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले पशुपति कुमार पारस के ट्विटर को आप देखिए, वहां पर मोदी का परिवार जोड़ दिया गया है। लेकिन उनके ही भतीजे चिराग पासवान, जिनका ट्विटर हैंडल पर नाम है युवा बिहारी चिराग पासवान, वे इससे बचते हुए दिख रहे हैं। और चिराग पासवान जैसे ही ये कैंपेन शुरू हुआ, खुद को बिहारी बताते हुए एक नया पोस्टर उनके सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो, लोक जनशक्ति पार्टी का पेज हो या उनका पर्सनल प्रोफाइल हो, सभी जगहों पर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की चर्चा उनकी पार्टी कर रही है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा के प्रोफाइल पर अगर आप जाइए तो 18 घंटे पहले जो अपडेट किया गया है वो वैशाली से है, लेकिन वो वैशाली के महनार से है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी इससे बचते हुए दिख रहे हैं। और जीतन राम मांझी का जो सोशल मीडिया हैंडल है, ट्विटर है, फेसबुक है, कहीं पर भी मोदी परिवार का जिक्र नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जिस बिहार से सबसे बड़े नेता, बिहार के मतलब जो जन नेता है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने जब नरेंद्र मोदी के परिवार पर सवाल उठाया, उनकी माता जी पर सवाल उठाया और कहा कि जिसका परिवार ही नहीं है वो क्या परिवारवाद जानेगा, वैसी स्थिति में क्या ये बात मानकर चला जाए कि एनडीए घटक दल, एनडीए के जो घटक दल हैं बिहार में, जो अलायंस पार्टनर हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये मोदी को अपना परिवार नहीं मानते हैं? या क्या फिर ये माना जाए कि सीट बंटवारे को लेकर खींचतान इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब शायद इसे सुलझाना मुश्किल है? देखिए बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, 40 लोकसभा सीट हैं और 18 जनवरी की जरा तारीख आप याद कर लीजिए। 18 जनवरी की तारीख, जिस दिन, माफ कीजिएगा 17 जनवरी, जिस दिन में चूड़ा दही का भोज चिराग पासवान अपने आवास पर रखते हैं और उसी दिन शाम में 3 नेता दिल्ली में मुलाकात करते हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। और इनके बीच उस समय जो चर्चा हो रही थी बिहार में, वो नीतीश कुमार के वापसी की चर्चा शुरू हो गई थी। ये मीडिया में चर्चा थी, राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि नीतीश कुमार एनडीए में कमबैक करने जा रहे हैं। तो जो खबरें निकल कर आई कि तीनों नेता उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इसी रणनीति पर बात कर रहे थे कि अगर नीतीश जी एनडीए में कमबैक करते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं, तो हमारे सीट शेयरिंग पर कहीं इसका प्रभाव ना पड़े। और वैसा ही हुआ। 28 जनवरी को नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा हो गए और उसके बाद जिन 6 सीटों की बात चिराग को कही गई थी, 3 सीटों की बात उपेंद्र कुशवाहा को कही गई थी और 2 सीटों की बात जीतन राम मांझी को की गई थी, सबको आधा कर दिया गया। आज चिराग की पार्टी को 2 से 3 सीटों पर चर्चा हो रही है, कुशवाहा की पार्टी को महज 1 सीट काराकाट देने की बात है
और जीतन राम मांझी, जिन्हें 2 लोकसभा सीट जहानाबाद और गया चाहिए था, अब 1 सीट हो गया है वो, और राज्यसभा का उनका सीट भी हाथ से निकल चुका है। तो इसकी एक बड़ी नाराजगी, एक बड़ा विद्रोह जो है वो बिहार एनडीए की तरफ से अब जमीन पर दिखने लगा है। और सबकी नजर इसी बात पर थी कि इस टुडे ट्रेंड के बाद क्या इसका फलसफा निकल कर आता है। तो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या चिराग पासवान हो, ये सीधे तरीके से खुद को मोदी का परिवार मानने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।